कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो विवाद चल रहा था वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और उत्तराखंड में एक नई बहस छिड़ गई है और वो बहस है पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच में। क्योंकि आपको बता देते हैं कि पिछले माह जो फरवरी में विधानसभा सत्र हुआ था, वहाँ विधानसभा सत्र में कैबिनेट मंत्री, जो कि अब कैबिनेट मंत्री नहीं रहे, उस समय के जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने पहाड़ी समुदाय के लोगों के बारे में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द के बाद जो है पूरे पहाड़ में उनके खिलाफ जो है आक्रोश फैल गया था। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक उनके पुतले दहन किए जा रहे थे, उनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी और लोगों में आक्रोश चरम पर था। इस आक्रोश को देखते हुए बीजेपी पार्टी ने निर्णय लिया। उन्होंने कई बार जो है मीडिया के सामने आकर बीजेपी के जो बड़े नेता थे, उन्होंने इस आक्रोश को ये कह सकते हैं कि दबाने की कोशिश की, लेकिन ये आक्रोश दबा नहीं और जब जनता उग्र हो गई तो आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते समय जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमोशनल हुए। उन्होंने अपने योगदान को बताया इस उत्तराखंड राज्य को अलग करने में। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड राज्य अलग हो रहा था, मुजफ्फरनगर में गोलीकांड हो रहा था, तब वो दिल्ली में थे और जैसे ही उनको पता चला कि मुजफ्फरनगर में गोलीकांड हुआ है, वो दिल्ली से ट्रक में बैठकर मुजफ्फरनगर पहुंचे और उसके बाद जब वो मसूरी पहुंचे तो मसूरी के लोगों ने कहा कि आप यहां से निकल जाइए, आपका एनकाउंटर हो जाएगा या आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये कहते कहते प्रेमचंद अग्रवाल के आंसू निकल गए और वो फवक फवक कर रो पड़े। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उनके इस्तीफा देने के बाद जो है उनके समर्थकों ने एक ऐलान कर दिया कि वो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के विरोध में बाजार बंद रखेंगे, चक्का जाम करेंगे। हालांकि कल कुछ छुटमुट अगर दुकानों को देखें तो वो बंद रहे, बाजार पूरी तरीके से बंद नहीं रहे। देहरादून की बात करें तो देहरादून में सारे बाजार और सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रही। लेकिन एक नया विवाद जो है अब खड़ा हो गया है पहाड़ी और मैदानी का, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बहुत देर कर दी। ये अगर देखा जाए, अगर बीजेपी सही समय पर ये इस्तीफा ले लेती तो शायद उत्तराखंड की जनता इतनी आक्रोशित नहीं होती। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस ने अब सीधे सीधे बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में गलती जो है बीजेपी पार्टी की है। जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसी बात कही थी तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको इस बात का संज्ञान लेना था। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इस बात का संज्ञान लेना था। बीजेपी पार्टी को इस बात का संज्ञान लेना था और तुरंत जो है कैबिनेट मंत्री के ऊपर कार्रवाई करनी थी। लेकिन उन्होंने अब कार्रवाई तब की है जब जनता उग्र हो गई है और ये बीजेपी की मजबूरी बन गई थी। इसलिए बीजेपी ने जो है प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा जो है मंजूर किया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या उत्तराखंड जैसा राज्य, जहां अभी उत्तराखंड को बहुत आगे बढ़ना है, उत्तराखंड को तरक्की में अभी बहुत आगे जाना है, ऐसे में जो ये पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच का एक जो विवाद है, जो बहस छिड़ी है, क्या वो उत्तराखंड के हित में सही है या गलत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है अब बन गया है। क्योंकि आज अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इन 25 सालों में पहली बार इस तरीके का कोई विवाद जो है सामने आया है। अब हम यही कोशिश करेंगे कि इस तरीके के विवाद जो हो वो ना हो, क्योंकि ये राज्य ऐसा राज्य है जहां सबको मिलकर आगे बढ़ना है और इस राज्य को आगे तक ले जाना है। लेकिन इस समय इस तरीके के विवाद कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड के लिए एक नुकसान जो है साबित हो सकता है। देखते रहिए मुद्दा टीवी।